लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए श्री राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश का लिखा नाटक संकल्प सिद्धि। अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हो जाके अंग अंग वास समानी, हो जाके अंग अंग वास समानी। कुछ सोचा पिताजी? अब क्या करना है? विवाह के केवल 2 माह बाकी है। लड़के वाले बार बार कहलवा रहे हैं कि तुम बार बार मुझसे ही कहते हो। अरे मेरी पुत्री है तो तुम्हारी भी तो बहन है। जी हाँ बेटा, तुम जानते हो कि मैं 2 बहनों और 2 पुत्रियों का विवाह कर चुका हूँ। अब मेरे पास बचा ही क्या है? पिताजी से समझाइए ना। हाँ बेटा, सोचो समझो। क्या करूं पिताजी, मेरे पास भी तो कुछ नहीं। अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने 2 बड़ी बड़ी रकमों के बीमे करा रखे हैं। उनकी तिमाही किश्त भरते भरते मेरा हुलिया बिगड़ रहा है। फिर मेरे पास भी तो घर गृहस्थी के और खर्चे हैं। तो मैं तुमसे सहयोग की उम्मीद छोड़ दूं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा पिताजी। देखो, मुझे गोल मोल बातें सुनना कतई पसंद नहीं। यदि कुछ कर सको तो ठीक है, वरना हाँ साफ कहो बेटा। आपको मेरी बात तनिक भी पसंद नहीं आती। देखिए पिताजी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 2 महीनों में शादी का पूरा इंतजाम हो जाएगा। ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग दे दोगे भैया? चिराग तो आपके पास है पिताजी, बस इस्तेमाल करने की बात है। मतलब साफ है। समय का रुख देखकर चलिए। ना धर्मराज युधिष्ठिर बनिए, ना सत्यवादी हरिश्चंद्र। हाँ, तो ये मतलब है तुम्हारा? जी। अच्छा हो कि तुम अपनी सीख अपने पास ही रखो। चाहो तो खुद इस सीख का फायदा उठा सकते हो। ये सब मुझसे कतई नहीं होगा। आइंदा मुझसे भूल कर भी ऐसी बातें मत करना। एक बार फिर सोच लीजिए। कैसा भी सफल तैराक हो, धारा के रुख के खिलाफ तैर पाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक। कहना मेरा काम है, आप माने या ना माने। मैं तुम्हारी बात न मान सकूंगा शेखर। जिंदगी भर समय की धारा से जूझा हूं, जूझता रहूंगा, पर हार नहीं मानूंगा। ये आज सुबह सुबह बाप बेटे में कैसे ठन गई? अवश्य ही किसी आदर्श या सिद्धांत पे बहस हो रही होगी। तुम तो जानती हो भगवान, मैं एक सीधा साफ आदमी ठहरा। न छलछन मुझे आते हैं और न भाते हैं। अब ये सब सीखने की सलाह दे रहे हैं तुम्हारे सपूत। देखो, शेखर की बात में दुनियादारी है, तुम्हारी बात में सात्विकता की समझदारी। दोनों का आपसी झगड़ा हमेशा से होता आया है, ना कभी वारा न्यारा हुआ है और ना ही हो पाएगा। पिताजी तो नाहक नाराज होते हैं माँ। बिना आपसी सुविधा का ध्यान रखे कुछ भी नहीं हो सकता आजकल। कोई मदद तो तभी करेगा ना जब आप भी उसकी मदद करें। सुन रहे हैं इसकी बातें पिताजी? हाँ बेटा, सुन रहा हूं। बेटा,
आज तक तो साफ सुथरी जिंदगी काटी है मैंने, किसी को कभी उंगली उठाने का मौका नहीं दिया। भगवान ने मेरे सब काम भी पूरे किए। पुरानी बात करते हैं पिताजी आप, आज की बात करिए, आज की। इससे कुछ आप ही समझाइए ना पिताजी। कुछ सोचो बेटा। ये घर में फोन लगना भी सरदर्द होता है पिताजी। बेटा अफसर है ना तुम्हारा। हाँ सोचा है, पता नहीं किसका है। क्यों, किसका टेलीफोन था? राम एंड शाह कंपनी का पिताजी। अच्छा, उसका तो भुगतान का मामला है मेरे पास, पर उसने मुझसे तो कोई बात नहीं की। वो कंपनी के मालिक मिस्टर माथुर कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पिताजी से बात करना तो मानो पत्थर से सिर टकराना है। मानते तो है नहीं किसी की बात, वरना आदमी माला माल हो गए होते। तुम्हें क्यों टेलीफोन किया? मुझसे क्या चाहते हैं? वो कुछ नहीं, बस वो यूं ही। हाँ, आपका बेटा होने के अलावा मैं एक सरकारी अधिकारी जो हूँ, हाँ, कोई भी व्यक्ति मुझे टेलीफोन कर सकता है। सो राम एंड श्याम कंपनी के मालिक मानिक लाल माथुर ने भी बात की। उन्हीं के घर जा रहा हूं मैं, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। पता नहीं क्या होने वाला है। हरिओम हरिओम। मैंने तो इस कंपनी के मालिक का कभी कोई नुकसान नहीं किया, न कभी भुगतान में ही देरी होने दी। फिर आखिर उसके मन में ये बात आई क्यों? अरे छोड़ो भी, शेखर गया है, वापस आकर खुद ही बताएगा। हाँ, तुम शेखर को मूर्ख मत समझो, वो किसी के जाल में फंसने वाला नहीं। यदि मानिक लाल ने जाल फेंकने की कोशिश की तो घाटा उसी का होगा। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे साथ कुछ तिकड़मबाजी करेगा। यदि करेगा तो जरूर भरेगा अपनी करनी का प्रतिफल। पिताजी, वैसे उसे मेरे बारे में धोखा होने वाला नहीं। हाँ बेटा, क्योंकि उसका चतुर चालाक मुनीम शंकरलाल है ना, हाँ, जो रोकड़ बही संभालने वाला, वही जो मोटा मोटा चश्मा लगाए चौकसी करता रहता है हर वक्त, वो उसके किस दिन काम आएगा? तिस पर भी यदि कुछ हुआ तो मैं समझूंगा कि मुझ में ही कोई खोट है। अरे नहीं बेटा, आप तो नाहक चिंता करते हैं। भगवान आपकी आन रखता रहा है, आगे भी रखेगा। चलिए, आपकी पूजा का समय हो गया है। हाँ। भगवान आपको नियम धर्म धारण करने का साहस दे। लाज तुम्हारे हाथ स्वामी, लाज तुम्हारे हाथ। तुम ही उठाते, तुम ही गिराते, तुम ही मेटते, तुम ही बनाते। टेक दिया मैंने देहरी पर, हे प्रभु अपना माथ। लाज तुम्हारे हाथ स्वामी, लाज तुम्हारे हाथ।
चाय नहीं पी, अब चाय हो जाएगी। अभी बुलवा दे। आजकल बड़े बाबू कुछ ज्यादा ही परेशान दिखते हैं आप। क्या बात है? आखिर माजरा क्या है? परेशानी का कारण हम भी तो जाने। अरे बताइए बताइए, बिना हिचक बताइए। हम लोग हैं किस दिन के लिए, आपको भरपूर मदद मिलेगी बड़े बाबू। भाई जगदीश, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। मेरी तनख्वाह, कटौती, प्रोविडेंट फंड, घर का खर्च और अगले ही महीने कन्या का विवाह और फिर 2 माह बाद रिटायरमेंट। इन सब झमेलों से कैसे पार पाऊंगा, यही सोचकर चिंता बनी रहती है। कोई सहारा नहीं देखता। आखिरकार ऐसा क्यों सोचते हैं बड़े बाबूजी? आप अकेले नहीं हैं, हम सब जो हैं आपके साथ। फिर एक न एक दिन तो सबको नौकरी से रिटायर होना ही होता है ना। हाँ, ये तो है। और आपके सपूत का क्या हाल है? वो तो अच्छी खासी अफसरियत कर रहे हैं, ऊंची तनख्वाह भी पा रहे हैं। फिर भाई, घर की बात है, कहूं भी तो कैसे कहूं? लड़के का सहारा मुझे नहीं मिलेगा, यही सोचकर तो मन मलिन, चेहरा उदास और दिल बैठा जाता है। उसके सहारे की बैसाखी के बिना ही मुझे अपने बुढ़ापे की नाव अपने बलबूते पर खेनी है। आजकल तो पिता पुत्र का नाता स्वार्थ और सुविधा के सहारे चलता है भाई। आस्था और आदर्श की बलि चढ़ चुकी है। अरे अरे, ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? हम लोग तो भली भांति जानते हैं कि पेट काट काट कर आपने कितनी मुसीबतों से शेखर बाबू को पढ़ाया है। हे राम, क्या होगा अब इस जमाने का? बाप बेटे के बीच सिद्धांतों की दीवार। कौन पाटेगा इसे? कौन सुलझाएगा इन उलझे प्रश्नों के जंजाल को? जो आज हो गया है आपके सामने है, आगे जो होगा वो तुम लोग सोचना। साहब, एक छोटा सा निवेदन करना था आपसे। जरूर कहिए बड़े बाबू, संकोच की कोई बात नहीं। यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं, कोई गैर नहीं है। जरूर कहिए। अब साहब, मुझे अगले महीने केवल 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए। हाँ, कन्या के हाथ पीले करने, बेटी का ब्याह हो जाए तो मैं जिम्मेदारियों से गंगा नहाऊं। भाई इसमें कौन सा हर्ज है? मैं पिछले दिनों आपकी निजी सेवा पत्रावली देख रहा था। जी सर। आपने शायद कभी अर्जित अवकाश लिया ही नहीं, ना मेडिकल लीव और न ही सीएल। पूरे वर्ष में 5-7 दिन से अधिक नहीं लेते। दफ्तर भर में शायद ही किसी का छुट्टी का रिकॉर्ड इस प्रकार को। अरे भाई, जितनी चाहिए आप छुट्टियां ले लीजिए। जी, भगवान की कृपा है साहब, कभी बीमार पड़ा नहीं, चिकित्सा अवकाश लेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब अर्जित अवकाश की जरूरत ही नहीं पड़ी। झूठे बहाने बनाकर घर बैठने के संस्कार कभी रास नहीं आए। अब बेमतलब का सैर सपाटा मुझे कभी भाता नहीं। बमुश्किल कभी 1-2 घंटे की छुट्टी की जरूरत पड़ी सो आपसे पूछ लिया और काम निपट गया। पर और लोग तो ऐसा नहीं सोचते हैं भाई, छुट्टी के लिए बहाने ही ढूंढते फिरते हैं। मेरे हिसाब से रोजी यानी नौकरी मेरा जीवन है साहब। मैं जिंदगी में नौकरी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। जी चुराऊंगा तो कौन सा मुंह आपको और सरकार को दिखाऊंगा? फिर भगवान के यहां भी तो जाकर अपनी करनी और कथनी का हिसाब किताब चुकाना है ना साहब। काश बड़े बाबू आपकी तरह सब सोचते, तो निश्चय ही आपकी आधी लाइलाज परेशानियां अपने आप हल हो जाती। हाँ बड़े बाबू, एक कष्ट आपको जरूर देना चाहता हूँ। जी, आज्ञा कीजिए। आज रात की गाड़ी से आपको दिल्ली जाना है, बड़ी जरूरी मीटिंग है। आपके बिना दूसरे से मेरा काम नहीं चलेगा।
तो किस दर्जे का आरक्षण करवा दूं आपके लिए? अब जिस दर्जे में मिल जाए, जिसमें यात्रा करूंगा उसी का पैसा क्लेम करूंगा। यात्रा भत्ता को मैं लाभ का साधन नहीं मानता। तो फिर मैं चलता हूँ। स्टेशन पर आपसे भेंट होगी, लेकिन देखिए मीटिंग की फाइल ठीक से देख लीजिएगा। जी। अब आप भी घर चलिए, आपको तैयारी भी तो करनी होगी ना। कैसी तैयारी? मेरे पास है ही क्या? एक झोले में 2 कपड़े रख लूंगा, बस काम बन जाएगा। कंधे हल्के होते हैं तो सरलता होती है। जरा देर में समझ में आई ये बात। पहले समझ लेता तो 2 ही बहुत थी, चैन से निपट जाता। बुढ़ापे में खिसियाने की नौबत ही ना आती। अब तो हमको भी सावधान हो जाना चाहिए। हाँ जगदीश बाबू, आमदनी की चादर खींचकर बड़ी नहीं की जा सकती। हाँ, पैर सिकोड़े जा सकते हैं। मेरे भाई, जरूरतें कम करो, सीधा सरल जीवन जियो और जो पाओ उससे संतोष करो। कुछ सुना आपने? लड़का नायब तहसीलदारी में आ गया है। अब तो आपको दक्षिणा बढ़ानी होगी, क्यों जी? बिल्कुल ठीक। यार यूं ही काम तो चलेगा नहीं। अब भाई साफ साफ कह देता हूँ मैं। अरे भाई, जब बात हुई थी तब तो मेरा बेटा वकालत करता था। हाँ। यानी वकालत शुरू की थी। और क्या? और अब तो वो नायब तहसीलदार है। अभी 3 दिन पहले ही तो नतीजा निकला है। तो कुछ तो लाभ हमें मिलना ही चाहिए ना। लेकिन समधिन जी, ये तो लड़की का भाग्य है। हो सकता है उसी के भाग्य से नायब तहसीलदारी में आ गए हों सपूत। यूं बैठे तो और भी कई परीक्षाओं में थे। अब हो सकता है यही बात हो। अब लेकिन इस बार तो अरे चलो यही सही, पर बाबूजी इसी खुशी में ही कुछ और करना चाहिए ना। हाँ। अब देखिए समधी जी, मैं विवश हूँ भाई साहब। कर्ज लेना मेरा स्वभाव नहीं, कहीं से मुझे सहारा भी नहीं है। जो है वो सब आपको समर्पित है। अब देखिए, एक तरफ आप समधी जी कह रहे हैं और एक तरफ इतना अड़ रहे हैं। अब ऐसा और इतना सस्ता दामाद आपको कहाँ मिलेगा? देखिए समधी जी, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। है? भाई साहब, वही कहूंगा जितना कर सकूंगा। ये मेरी लाचारी है। अरे आपके लाचारी के लिए हम क्या करें? अब बताइए। हमारी भी तो अपनी लाचारी है। हाँ, समझिए भाई, हमने तो हर तरह आपका ध्यान रखा जी, लेकिन जन्मपत्री में केवल 18 गुण बनते थे, फिर भी हम तैयार हो गए। हाँ जी, बिल्कुल। वो बस जितने का स्कूटर मिल जाए तो फिर आज्ञा दीजिए समझिए। यदि व्यवस्था कर सका तो जरूर आऊंगा, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। वो अब ऐसा है कि मैं आ जाऊंगा। अब ये तो संयोग की बात है कि आज आप अब देखिए, आप जानते हैं भाई साहब कि नौकरी में बस कुछ महीने ही बाकी हैं। सोचता था तब तक इस कन्या के हाथ पीले कर दूं। लगता है अब भगवान के यहाँ देर है, वो अंधेर तो है नहीं। हो सकता है अब चाहे तो
भाई चाय वाला कुछ नहीं नहीं बिल्कुल चाय तो पी करके जाओ, इंतजाम करो ना कुछ। अभी लाती हूँ। नहीं भाई साहब, अब आप तो जानते ही हैं कि नहीं समझे जी, मैं घर के अलावा अब और फिर यहाँ तो मैं कन्या का विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ, भला यहाँ चाय पानी की क्या जरूरत है। बस आपको कष्ट तो होगा, कृपया 3-4 दिन बाद मिल लें फिर। तब तक हम लोग कुछ और विचार कर क्यों? हाँ, हम लोगों की बात का ध्यान भी। अच्छा, जैसी आज्ञा। अब हाँ, तो इस समय मैं कुछ आशा लेकर जाऊं या बिल्कुल निराश? नहीं नहीं, निराश होने की तो कोई बात ही नहीं। हाँ वैसे अब एक प्रस्ताव हमने रख दिया आपके सामने। कन्या का भी तो भाग्य होता है ना। जी हाँ, सो तो होता है। अच्छा मैं चलूं? अच्छा प्रणाम। नमस्कार। हरिओम। हे प्रभु, सब और फसाओ ही फसाओ है, समझ में नहीं आता क्या करूं। लड़के वाले अपनी जिद पर अड़े, कहते हैं कि खानदान में एक गमी हो गई है, 6 महीने बाद ही कुछ सोचेंगे। क्या ठिकाना कब मन बदल जाए। हरिओम हरिओम। किस उलझन में है पिताजी? अब तो पिताजी मेरी भी ऐसी ही अवधारणा बनती जा रही। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। क्या भिखारी। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जी पिताजी, इधर हाल के अनुभवों ने मुझे यही सोचने को विवश किया है। पर बेटे, तुमने अपने वे अनुभव मुझे कभी नहीं बताए। समय आने पर भगवान स्वयं आपकी सहायता के लिए आएंगे। जब भगवान का हाथ सिर पर हो तो चिंता की आपको कौन सी बात सताती रहती है? अब तुम सबकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कमाया है अपनी इस छोटी सी जिंदगी में। लोगों की सद्भावना आज के इस आपाधापी वाली लेन देन की दुनिया में बड़े भाग्यशाली को ही मिलती है। पर जवान बेटा तसल्ली दे रहा है, आप नाहक ही अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं। माँ, कल मैंने एक सपना देखा कि लड़के वाले। सपने सच थोड़े ही होते हैं बेटा। पर ये सपना जरूर सच होगा माँ। ये तो आखिर बताया नहीं कि तुमने सपना देखा कौन सा? यही कि लड़के वाले स्वयं आपके पास आए हैं बाबूजी। वे लोग भला मेरे पास क्यों आने लगे बेटा? परिस्थितियां बदलते कुछ देर नहीं लगती पिताजी। हाँ, यदि कुछ असंभव संभव ही होना है तो होकर रहेगा। फिलहाल मुझे तो ऐसे आसार नजर नहीं आते बेटे। अरे आप, नमस्ते बाबूजी। अरे इस समय कैसे कष्ट? अरे ऐसे ही थोड़े ही बता दूंगा। बड़े बाबू को बुलाओ बेटा। अच्छा जी, अभी बुला। हाँ, कहाँ बाबूजी? बाबूजी, देखिए तो कौन आया। अरे आइए आइए साहब आइए।
अरे आप, अरे धन्यवाद है हमारे जो आपने अपनी चरण रस से इस कुटिया को पवित्र कर दिया। और हमारे लिए क्या क्या? अब देखिए, बाजार भेज करके जी किसी को लड्डू मंगवा लीजिए। अरे अभी लीजिए, उसमें क्या। अरे बेटा जरा जल्दी से लड्डू मंगाओ। अच्छा और हमारे लिए क्या क्या है? कुछ आप तो शायद भगवान शिव के उपासक हैं। हाँ, जी हाँ। आप मिठाई आने पर प्रसाद बांटिएगा। हाँ हाँ, और मुझे भी खिलाइएगा। जरूर जरूर। लेकिन और अपने घर वालों को भी। देखिए मजाक न करिए समझी जी, मैं तो यूं ही परेशान। देखिए समधी जी, आइए आइए, आप भी आइए। देखिए मैं तो हाथ फैला करके आपसे प्रसाद मांग रहा हूँ। ये लीजिए, लाइए। और तुम भी लो राधा। ये ले बेटा, तू भी मुंह मीठा कर और मुन्नी को भी दे दे। हे भगवान, तेरी लीला परंपार, तू ही पहुंचाता है पार। हरिओम हरिओम। तो ये आप मेरी भेंट स्वीकार कीजिए। भेंट? ये समाचार पत्र? बहू ने बैंक की परीक्षा पास कर ली है। क्या मतलब? बहू, हमारी बेटी ने? अच्छा, मेरी बेटी से मतलब है आपका? उसने 2-3 साल पहले कभी परीक्षा दी थी। हम लोगों को तो उसके पास होने की कोई उम्मीद थी नहीं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सचमुच पास हो गई। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या। हाँ वो देखिए ना, ये देखिए ये। अरे हाँ, राधा अपनी बिटिया पीपी की परीक्षा में पास हुई है। अब ये बताइए कि आप लोगों का आगे का प्रोग्राम क्या है? आखिर आप मेरा मतलब है कि वो परीक्षा के लिए हम तो आज ही तैयार बैठे हैं समझी जी, लेकिन वो छोड़िए भी परवर को। मुझे भी कुछ नहीं कहना है। अब जो आपकी सुविधा हो, क्यों समझी जी? तो बस समझिए कि मेरा तो काम हो चुका। अब चलता हूँ। अब आपकी प्रतीक्षा करूंगा घर पर है। कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका? शुक्रिया करने का आपने तो मेरी लाज रख ली समझी जी। अरे भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। पिताजी जरा मुन्नी को भी बता दूं। कोने में मुंह छुपाए खड़ी है। बता दे बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा। कंपनी वाले क्या कह रहे थे? यही कि यहाँ से रिटायर होने के बाद आप हमारी फर्म के मैनेजर होंगे। और क्या? और माथुर साहब कह रहे थे कि उनके कोई कन्या नहीं है, इसलिए वो खुद मुन्नी का कन्यादान करना चाहते हैं। कन्यादान? कन्यादान महादान। संकल्प सिद्धि। अभी आपने श्री राम प्रकाश त्रिपाठी प्रकाश का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल।
ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप हैं विविध भारती के संग। पिटारा पिटारा गाता रहे मेरा दिल, नॉन स्टॉप गानों